नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नज़र। आजमगढ़ के नेहरू हाउस सभागार में शनिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दुर्गेश यादव को पार्टी नेतृत्व ने युवजन सभा का जिला अध्यक्ष बनाया है, जिसको लेकर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इससे पूर्व दुर्गेश यादव का कलेक्ट्रेट क्षेत्र में युवा समर्थकों के साथ रोड शो भी हुआ। नेहरू हाउस सभागार में पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, पूर्व सांसद इज्जत यादव, पूर्व एमएलसी राकेश यादव गुड्डू, पूर्व एमएलसी कमला यादव, पूर्व सांसद दरोगा प्रसाद सरोज समेत अन्य लोग रहे। अपने स्वागत से अभिभूत दुर्गेश यादव ने पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ जिले के नेताओं के जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं कहा कि लोकसभा चुनाव में युवाओं को जोड़ने के साथ पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को युवाओं, बेरोजगारों, किसानों को ठगने का आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ही केवल युवाओं, बेरोजगारों, किसानों की लड़ाई लड़ती है। इसके अलावा यूपीपी की परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सरकार की नाकामी की बात कही। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। तो आपको समाजवादी पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी सौंपी है, किस तरह से इसका निर्वाह किया जाएगा? लोकसभा में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। मैं सबसे पहले अपने इस मंच पे उपस्थित सभी शीर्ष नेताओं का जनपद के मैं आभार व्यक्त करता हूं। अपने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे लखनऊ के कार्यालय से लगाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अपने शीर्ष सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी निर्वहन करूंगा और आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें मैं पार्टी के प्रदर्शन को और बेहतर कर सकूं। ये हम पे लोगों ने भरोसा जताया है, मैं उस भरोसे पे पूरी तरीके से खरे उतरने का प्रयास करूंगा। आप युवा है, युवाओं किस तरह से चुनौती मानते हैं? आज युवाओं के बड़ी संख्या में यूको पार्क में है और इस तरह के आपके भी तमाम साथी होंगे जो आज बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। युवाओं की बात किस तरह से आप उठाएंगे? हकीकत यह है कि इस पूरे देश में नौजवानों को किसी ने ठगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा, और कोई पार्टी है जो पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी है, जो नौजवानों की हक की, किसानों की हक की और बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रही है। इस देश में सबसे बड़ा कोई अनफेलियर ये जो पेपर हुआ है यूपीपी का, सबसे बुरा पेपर हुआ है पूरे देश का। इससे खराब पेपर कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से आम आदमी के व्हाट्सएप मोबाइल तक पहुंच गया था पेपर 2 दिन पहले और 6 घंटे 8 घंटे पहले, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दर्शाता है। किस तरह से आप युवाओं के साथ हैं? हम नौजवानों के साथ हैं, हमारी पूरी पार्टी नौजवानों के साथ है। अभी आपने देखा भी होगा कि जहां जहां नौजवान हमारे आंदोलित हैं कि पेपर फिर से री एग्जाम के लिए कराया जाए, जहां जहां भी आंदोलित हैं सभी जगहों पे हमारे समाजवादी लोग वहां एकत्रित होकर के नौजवानों का हौसला उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। हम भी उनके साथ हैं। मिले हैं आपको आपके जनपद में कार्य करने के लिए, किस तरह से उत्साह और किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे कि युवा आपकी पार्टी के साथ जुड़े? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने दुर्गेश यादव जो छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको जिले में युवजन सभा का अध्यक्ष बनाकर के इनको नौजवानों के बागडोर सौंपी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दुर्गेश यादव नौजवानों की ताकत को मजबूत करके समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा नौजवानों पर भरोसा रखती है। छात्र संघ नेताओं को, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको समाजवादी पार्टी ने एमएलए बनाया, एमपी बनाया और आगे बढ़ने का अवसर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि छात्र संघ जो नेताओं की नर्सरी कहा जाता था, राजनीति की नर्सरी कहा जाता था, उसको समाप्त कर रही है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि ऐसे लोग जो छात्र संघों से जुड़े हैं उनको सम्मान करके हम नौजवानों में उत्साह भरें, उनमें ऊर्जा भरें कि ये देश आपका है। आइए, आज जो दमन, अत्याचार, शोषण और जो किसानों, नौजवानों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय की लड़ाई से लड़ने के लिए हम लोग एकजुट होकर के, बिना किसी धर्म जात के पाखंड में पड़ करके हम लोग संगठित होकर के भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराने का काम करेंगे। नौजवानों ने यह तय कर लिया है और ये जो आज इस हॉल में इतना बड़ा मजमा आया हुआ, जो नौजवानों की इतनी बड़ी ताकत आई हुई है, इससे स्पष्ट है
कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय। समाजवादी पार्टी को कयास लगाया जा रहा था कि शिवपाल चौधरी आ रहे हैं आजमगढ़ में, अब उनका टिकट कन्नौज से हो गया, तो ऐसे में क्या कयास लगाया जाए, किस तरह आप लोग निर्धारित कर रहे हैं कि यहाँ कौन आएगा? देखिए, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय है। जो वह निर्णय करेंगे, जिसको भी यहाँ तय करेंगे, जो भी आएगा उसको समाजवादी पार्टी पूरी टीम, चाहे यूथ हो चाहे पार्टी, उसको जिताने का। जी, आजमगढ़ के सांसद हर समय कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को समाप्ति के कगार पे, अगले साल वो किस पार्टी को समाप्त कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे सांसद? अब देखिए, ऐसे लोगों के प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं है। जो लोग कहीं अकस्मात आ जाते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो अनाप शनाप की बातें करते हैं, उनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उनके पास कोई जानकारी नहीं, केवल जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसके अलावा वो कुछ बोल नहीं सकते, तो उनकी बात का जवाब देना कोई जरूरी नहीं। जस भारती आपकी पार्टी ने दिया था, कहीं लगता नहीं गलती? जस भारती राजनीति के लिए नहीं दिया था, जस भारती गाने के लिए दिया था। गाना गाना और राजनीति करना दोनों में अंतर है। देखिए, किसान आंदोलन बड़े माला के साथ अपने युवा साथी भाई दुर्गेश यादव जी को जो संसद में लोकल सभा के जिलाध्यक्ष होने। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।